बगदाद के एक मसरूफ बाजार में शाम का वक्त था। 3 मशहूर ठग मंसूर, कासिम और जुबैर एक सुनसान गिल्ली में बैठे सख्त परेशान थे। उनकी चालाकी के चर्चे पूरे शहर में थे, मगर पिछले एक हफ्ते से उनके हाथ एक पैसा भी नहीं लगा था। अचानक गिल्ली के मोड़ से एक दुबला पतला नौजवान नुमूदार हुआ। इसके चेहरे पर मासूमियत और सादगी साफ झलक रही थी, गोया वो दौर से ही आसान शिकार नजर आ रहा था। एक हाथ में इसने गधे की रस्सी पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में मिट्टी की एक हांडी को ऐसे थाम रखा था जैसे कोई कीमती खजाना हो। मंसूर ने अपने साथियों को कुहनी मारी और आहिस्ता से बोला, लो भाई, आज का शिकार खुद चल कर आ गया है। जब वो नौजवान करीब आया तो घबराहट में इधर अलिफादेर देखने लगा। जुबैर ने इसे रोका और नरमी से पूछा, अरे मियाँ, इस सुनसान गिल्ली में क्या कर रहे हो? कुछ खो गया है क्या? नौजवान का नाम जफर था। इसने एक लंबी सांस ली और बोला, हुजूर, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। ये मेरा गधा, जो देखने में कमज़ोर लगता है, दरअसल मेरे दादा का जादुई गधा है। उन्होंने कहा था कि जब ये हिंगता है तो इसके मुंह से चांदी के सके निकलते हैं। जफर ने मजीद कहा, लेकिन जब से मैं इसे शहर लाया हूँ ये बिल्कुल खामोश हो गया है। मुझे डर है कि अगर खलीफा के सिपाहियों को पता चल गया तो वो इसे छीन लेंगे, इसलिए मैं इसे सस्ते में बेच कर जान छुड़ाना चाहता हूँ। ठगू के कान खड़े हो गए। मंसूर ने चालाकी से मुस्करा कर कहा, ये तो आम सा गधा लगता है, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर हम इसे 10 दीनार में खरीद लेते हैं। तुम यहाँ से खामोशी से चले जाओ। जफर ने अफसुर्दा चेहरे के साथ पैसे लिए, हांडी उठाई और फौरन वहाँ से गायब हो गया। ठगू ने फौरन गधे को घेर लिया। कासिम ने एक डंडा उठाया और जोर से मारा ताकि वो हींगे और सके निकाले। गधा दर्द से चीखा, मगर सिक्कों की बजाय इसने ऐसी गंदगी फैलाई कि तीनों के कीमती कपड़े खराब हो गए और पूरी गिल्ली बदबू से भर गई। मंसूर गुस्से से चलाया, हमें तो इसने बेवकूफ़ बना दिया। 10 दीनार में ये फजूल गधा बीच गया। तीनों गुस्से से पागल होकर जफर के पीछे दौड़े। शहर से बाहर एक दरख्त के नीचे उन्होंने देखा कि जफर बड़े सुकून से बैठा अपनी हांडी में चम्मच चला रहा है। हांडी से ऐसी लजीज खुशबू आ रही थी कि भूखे ठगू के मुंह में पानी आ गया। जुबैर ने तलवार निकाल कर कहा, ओ धोखेबाज, तूने हमें वो गंदा गधा बेचा। मुर्जा फरिन बिल्ली नबी रई। वो मुस्कुराया और बोला, हुजूर, शायद अपने इसे सही तरीके से नहीं संभाला होगा।